मैं हूँ कामरेड असमत, मौजूद हूँ आज एक बार फिर लोलाई में और एक ऐसे इशू पर आपके साथ मैं मुखातिब हूँ कि यहाँ पे इस दौर में 2024 में हम लाइब्रेरी में सहूलियात के लिए वीडियो बना रहे हैं, एक ख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे लाइब्रेरी में सहूलियात मौजूद नहीं है। बाहर से आपको ये अच्छी तरह से नज़र आएंगे, लेकिन जब आप इसके अंदर चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कब्रिस्तान बना हुआ है। वो इस तरह कब्रिस्तान बना हुआ है, ना अंदर वहाँ पे चेयर मौजूद है, पंखे दूसरे वगैरह चीज़ों का एक चीज़ मौजूद है, ना वहाँ पे पानी के लिए कूलर मौजूद है, ना वहाँ पे बिजली मौजूद है। ये तो एक आम मसले है। इसके साथ साथ किताबों की भी किल्लत है। दूसरी, यहाँ साइड पे एक क्लब मौजूद है, वो क्लब सरकारी क्लब है, अब्दुर्रहीम क्लब के नाम से जाना जाता है। उसके उस तरफ जो लोग बैठते हैं, शर्म आता है मुझे इसकी बात करते हुए, यहाँ पे लोग उस तरफ की क्लब की जो तरफ लोग बैठते हैं वो बात नहीं करते हैं। उस तरफ एक ऐसा समा बना हुआ है, वहाँ उस तरफ नारे लगाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं। अंदर जो यहाँ पे इस तरफ की खिड़कियाँ है, इस तरफ की जो दरवाजे हैं, या अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए, वो स्टूडेंट्स उससे डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ इस लाइब्रेरी में इसके गेट पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस किया जाए कि अंदर कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए जा रहा है। बगैर मेंबरशिप के लोग अंदर जा रहे हैं, कोई मेंबरशिप की कोई वो नहीं है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है कि आपका मेंबरशिप कहाँ है, आप किस वजूहत से अंदर जा रहे हो। यहाँ पे सीसीएस और पीसीएस दूसरी यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स मौजूद है जो मुख्तलिफ की जो तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो ऐसे बगैर मेंबरशिप के लोग हैं वो अंदर जाते हैं, उधर गेम खेलते हैं, टिकटॉक खेलते हैं, दूसरे ऐसी चीज़ें खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबरशिप रखते हैं उनके लिए फ्री वाईफाई होता है, वहाँ उनसे गेम खेलते हैं। सारा सब के सब स्टूडेंट जो है उनसे डिस्टर्ब होते हैं। अब हम ये मुतालिबा करते हैं कि इसके ऊपर, ये लाइब्रेरी के ऊपर वॉशरूम बनाए गए हैं। इस अब्दुर्रहीम क्लब के साथ जो मौजूद है ये क्लब, ये ज़मीन भी इस लाइब्रेरी की है, लेकिन मुक़्तदर क़ुव्वतें जो ताकतवर लोग पर कब्जा कर रखा हुआ है। और यही नहीं, वहाँ पे चार दीवारी का बंदोबस्त भी लाइब्रेरी वालों के लिए नहीं छोड़ रहे कि वो एक चार दीवारी लगाया जाए ताकि वहाँ से उस तरफ स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हो जाए। ये भी नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम डीसी के पास गए हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम इधर अजीज़ पठान म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अजहर के पास गए, लेकिन किसी ने भी हमारी आवाज़ नहीं सुना है। हर किसी के पास जब आप जाते हो वो बेबसी का इजहार करता है। कुछ लोग यहाँ पे इतनी बासर, इतनी ताकतवर बने हुए हैं कि वो यहाँ पे हमें किताब की ज़रूरत है, यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो भी नहीं दे रहे। हैरत की बात तो ये है कि बीच बाज़ार में एक लाइब्रेरी बनी हुई है और उसके साथ एक क्लब मौजूद है। उस क्लब में लोग बातें नहीं करते, भौंकते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। जब लोग उसके पास चले जाते हैं, स्नूकर वहाँ पे मौजूद है, उस स्नूकर से उस तरफ की आवाज़ें आते हैं। सिंपल सी हमारी मुतालिबा है, डीसी से हम ये पहले मुतालिबा करते हैं, पहले उनसे अर्ज़ करते हैं कि आप इस मसले को हल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से हम ये मुतालिबा करते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन से हम ये मुतालिबा करते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स होटल में बैठने के लिए, दूसरे से जगहों पे बैठने के लिए, उससे अच्छा है कि वो यहाँ पे आकर इस लाइब्रेरी में बैठकर अपना किताब देखे या कोई दूसरा चीज़ देखे। सिंपल से हम ये मुतालिबा करते हैं। यहाँ पे आप ये स्क्रीन पर एक लिस्ट देख सकते हो, इतने बड़े बड़े नाम है। किसी ने 5 कुर्सियाँ दिए, किसी ने 5,000 दिए हैं। यहाँ पे तो हम जब किसी टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, जब किसी फंक्शन के लिए जाते हैं तो 50,000, लाख, उससे भी ज़्यादा रुपया हम उधर फेंकते हैं मैदान पे। क्या हम इधर इस स्टूडेंट को नहीं दे सकते हैं? सिंपल सी वो कह रहे हैं कि हमें 50 कुर्सियाँ मिल जाए, हमें 1 लाख रुपया मिल जाए तो हम इस पूरे सिस्टम को बहाल कर सकते हैं। वहाँ पे जो अंदर स्टूडेंट्स की आप मुतालिबात सुन सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे चारपाई पे बैठते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे जय नमाज पे बैठते हैं, यहाँ पे वॉशरूम का हालत आप देख सकते हो, यहाँ पे मस्जिद का हालत आप देख सकते हो, उस तरफ से जो आवाज़ें आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। बाहर ममालिक में जब हम देखते हैं तो लाइब्रेरी के लिए कोई तब जब जाता है तो उनके लिए वो फ्री होता है। एजुकेशन के लिए जब वो जाते हैं तो वो उनके लिए फ्री होता है। लेकिन हमारे यहाँ हम
2024 में ये मुतालिबा कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को किताबें चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी लाइब्रेरी चाहिए, हमारे ख़वातीन के लिए एक दिन मुख्तस किया हुआ है, वहाँ यहाँ पे भी ख़वातीन का जो यहाँ पे लाइब्रेरी है वो नहीं है। हम उसका मुतालिबा करते हैं कि उनका भी हक बनता है, और यही स्टूडेंट से हम इन स्टूडेंट के साथ राब्ते में है, और हमने उनको ये बावर कराया है, उनने भी हमें बावर करवाया है कि अगर इस लाइब्रेरी का कोई गम नहीं खाया, इस लाइब्रेरी के लिए कोई अच्छी इकदाम नहीं उठाया। पुरअमन एहतजाज होगा DC ऑफिस के सामने, वो दूसरा ऑफिस होगा, यानी जो गवर्नमेंट का जो भी ओहदेदार होगा उनके पास जाके रिक्वेस्ट दे देंगे कि हमारा मसला हल करे, हमारा ये मुतालबा है। उसके बावजूद अगर हल नहीं हुए तो फिर इसी तरह एहतजाज रहेगा, और मसाइल वैसे तो हल नहीं होते हैं। DC ने, म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन ने और डिस्ट्रिक्ट कमेटी चेयरमैन ने अगर इसके लिए कुछ इकदाम नहीं उठाए तो फिर हमारे पास दूसरे भी रास्ते हैं, उसको भी हम आजमा सकते हैं। اول شور دی ول انسان درنګ سبای غواړي چې بل ته نور الکان مر سره سبق وای ورغه انسان زړه د خوښ پیدا سي رزیم وای د باندې سورونین کی شور زیاتی لکه د کلب ولا سو اور د بجلی مسله د زیات بجلی نه باید سیدلته یو پی سیستم بیټری میټری لګیدلې و او د زی غټه مسله د ځای نه ولی الکان راځي برته لاړ کوروته ځای نه ये दल तरह जो नमाज बनी खीनी ये मसला रवा खवा कौन खीनी। सबसे पहला मसला जो है लाइब्रेरी में चेयर्स का कम तादाद में होना। का मसला लाइब्रेरी के साथ बना हुआ एक क्लब, अब्दुर्रहीम क्लब के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग बैठे हैं, मतलब वो जो भी कर रहे हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन लोगों का जो नारे होते हैं, हंसना होता है, गपशप होता है, वो एक जानवर टाइप होता है, यानी स्टूडेंट्स को इतना डिस्टर्ब करते हैं कि वो बेचारे मुतालिया ही नहीं कर सकते। तीसरा मसला जो है वो लाइब्रेरी में, चूँकि अभी सर्दी तकरीबन गुजर गई, सर्दी ना हीटर था ना कोई दूसरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे कि हम उन लोगों से लाइब्रेरी को गर्म कर सके, स्टूडेंट्स जो है वो सर्दी से बच जाए और आरामदा मुतालिया कर सके। चूँकि अब सर्दी गुजर गई, गर्मी आने वाली है, बारिशें भी काफ़ी नहीं हुई हैं, तो इन हमारे गर्मी में सोलर की भी ज़रूरत है। वैसे आज की भी जब बात हो रहा हो तो एक हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे ज़रूर आते हैं, 3-4 बजे के बाद UPS भी ख़त्म हो जाता है, चार्ज ख़त्म हो जाता है, स्टूडेंट्स बेचारे अंधेरे में पढ़ते हैं। पिछले 2 साल से इस लाइब्रेरी में रहा हूँ और यहाँ का मेंबर हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मसला तो ये है कि लाइब्रेरी में स्टूडेंट ज़्यादा है और जगह कम है। ये लाइब्रेरी 1965 में बनी है, उसके बाद यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर वहाँ से शोर भी आ रहा है, स्नूकर क्लब इसके साथ है और स्नूकर क्लब के शोर अलग आ रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जिससे ज़्यादा तकलीफ में है। यहाँ पर इंटरनेट का मसला है, बिजली का मसला है, बुक्स का इशू है और वॉशरूम्स का इशू है। यहाँ पर नमाज पढ़ने का के लिए अलग सेपरेट जगह नहीं है। कुल यहाँ पर नॉन मेंबर्स आते हैं जिनसे ये स्टूडेंट्स उन लोगों से उनको यहाँ से बिल्कुल जो मेंबर्स नहीं है उनको रुकना चाहिए। लाइब्रेरी में बहुत इश्यूज़ हैं, यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है, स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, बुक्स भी नहीं है नए एडिशंस के। तो एक मरतबा मैं खुद ही गया DC के साथ मिलने के लिए, वहाँ पे मैंने बोला कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, चेयर्स भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, क्राइसिस यहाँ पे ज़्यादा है। अभी लोग आते हैं यहाँ पे, आपने एक बात की, आउटसाइडर ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। जो स्टूडेंट है अभी मुख्तलिफ़ कैटेगरी के यहाँ पे स्टूडेंट है, MD-CAT के स्टूडेंट भी यहाँ पे आते हैं, CHS PCS के स्टूडेंट भी यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे जो स्नूकर क्लब है वहाँ पे भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, डिस्टर्ब होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ताश भी खेलते हैं लोग। अभी आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बैठे हुए जा नमाज पे बैठे हुए, अब देखो न चेयर्स है, ये अभी सर्दी आ गई, ये फंक्शनल नहीं है, AC भी फंक्शनल नहीं है। शावानी था उसके टाइम में यहाँ पे जो था लाइब्रेरी में गैस भी था, सब चीज़ें यहाँ पे थी। तो यहाँ पे जो है लाइब्रेरी में मसाइल बहुत ज़्यादा है। जो बजट था बलूचिस्तान का लोरलाई में 20 अरब रुपये आए, 20 अरब रुपये में हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। अभी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन देखो अजीज़ पठान यहाँ पे नहीं आया, अभी ये मिनिस्टर का बेटा असगर वो भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, वो भी यहाँ पे नहीं आया। बिल्कुल हक बनता है, क्यों नहीं बनता है? जिस तरह स्टूडेंट का हक बनता है इसी तरह फीमेल का भी बनता है। मंगल के दिन उन लोगों को एक दिन दिया हुआ है, मगर एक दिन में स्टडी नहीं हो सकता है। हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है ज़मीनें बहुत है लोरलाई में, एक बड़ा सा लाइब्रेरी बनाए, उसमें फीमेल के लिए भी हो और मेल के लिए भी हो। यहाँ पे जो है UPS भी नहीं है, अभी देखो बिजली नहीं है, अंधेरा है, और इसी तरह टॉयलेट भी जो है एक टॉयलेट है और स्टूडेंट ज़्यादा है। बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी DC साहब की है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इसकी बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पे जो हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी पे, आउटसाइडर आते हैं, ना उसके कार्ड होते हैं, ना उसके कोई एडमिशन होते। आपने बिल्कुल सही बात की है, एनी टाइम यहाँ पे अटैक भी हो सकता है।